और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर भोपाल से है। आरएसएस की बैठक शुरू हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ये बैठक ले रहे हैं। ठेंगड़ी भवन में ये बैठक चल रही है आरएसएस की, और बैठक को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। वहीं संघ प्रमुख कोरोना के दौरान संघ के सेवा कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। भविष्य की रणनीति पर भी संघ का मंथन है। ये 20 दिन में संघ प्रमुख का दूसरा भोपाल दौरा है। ये तो ठेंगड़ी भवन में इस वक्त संघ की बैठक चल रही है। मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि बैठक को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। इतना ही नहीं, संघ प्रमुख कोरोना के दौरान संघ के सेवा कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य की रणनीति पर भी संघ का मंथन हो रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान संघ की क्या भूमिका रही, सेवा कार्यों की क्या स्थिति रही जो संघ के जरिए चलाए जाते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शरद, महत्वपूर्ण बैठक है संघ की। इस बैठक को लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो बात निकल कर आई है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान ही संघ ने जो सेवा कार्य किए हैं या जो काम किए हैं उनको लेकर भी इसमें चर्चा हो रही है। हाँ प्रशांत, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और हम इस वक्त ठेंगड़ी भवन के ठीक बाहर ही खड़े हैं। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो संघ की बैठक है वो चल रही है। और यहाँ पर बैठक को देखते हुए जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किसी को भी अंदर जाने की जो इजाज़त है वो नहीं दी गई है, सिवाय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके अलावा। बड़ी बात ये भी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, इसलिए भी इस बैठक की अहमियत बढ़ जाती है। हालांकि 20 दिनों के अंदर ही संघ प्रमुख का ये दूसरा भोपाल का दौरा हुआ है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस बैठक में जो कोरोना काल के दौरान संघ के सेवा कार्य रहे, मसलन अगर हम प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने की बात करें, या फिर रक्तदान जैसे करने की बात करें ज़रूरतमंदों के लिए, या फिर भोजन वितरण जैसे कार्यक्रम थे जो संघ के सेवा कार्यों में शामिल थे, वो किए गए। तो संघ ने क्या क्या काम और कैसे कैसे किए हैं, इनकी समीक्षा की जा रही है सेशन वाइज। और आने वाले वक्त में संघ की रणनीति क्या होनी चाहिए कोरोना के बाद की परिस्थितियों में, ये जानकारी दी गई है। हालांकि आज लॉकडाउन है राजधानी भोपाल में, लिहाजा इस बैठक को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बैठक जब लॉकडाउन है तो फिर बैठक कैसे हो रही है। कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने सवाल खड़े किए थे इस बैठक पर, लेकिन बैठक हो रही है। सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं और संघ की ओर से जानकारी दी गई है कि लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जो पदाधिकारी थे जिन्हें इस बैठक में शामिल होना था वो पहले ही यहाँ पर आ गए थे। और मोहन भागवत सेशन में अलग अलग जो मुलाकात है वो 1 to 1 करेंगे। एक बार की बैठक में सिर्फ 5 ही पदाधिकारी शामिल होंगे, फिर अगले घंटे की जो बैठक होगी उसमें 5-5 पदाधिकारी करके बैठक की जाएगी। तो कुल मिलाकर बैठक महत्वपूर्ण है, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच हो रही है, लिहाजा विपक्ष की ओर से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। जी, हालांकि जवाब है आरएसएस के पास और शायद बीजेपी के पास भी अब ये जवाब होगा कि जो बैठक हो रही है वो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ही हो रही है कि आखिर कोरोना संक्रमण में कैसे और बेहतर सेवा कार्य आरएसएस कर सकता है। शरद, हाँ बिल्कुल जवाब है, लेकिन जो सवाल हैं वो वाकई में बरकरार हैं, क्योंकि जो कोरोना की गाइडलाइंस बनी है उसके मुताबिक लॉकडाउन में किसी तरीके की बैठक या कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। आम लोग अगर सड़क पे चल रहे हैं तो फिर उनके चालान काटे जा रहे हैं या फिर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस वजह से जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित ही जो बात आपने कही है वो सही है कि इस बैठक का जो मकसद है बताया गया है संघ की ओर से, वो यही है कि कोरोना में किस तरीके से संघ के जो सेवा कार्य रहे वो, और उसके बाद में अब संघ कैसे काम करेगा। मसलन अगर हम शाखाएं लगने की बात करें, क्योंकि कोरोना की वजह से संघ की जो शाखाओं के कार्यक्रम थे वो भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं, उनके कैसे होंगे और संघ की भूमिका क्या होगी ये बताया जा रहा है। हालांकि एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 20 दिन के अंदर ही अगर संघ प्रमुख 2 बार भोपाल का दौरा कर लें तो फिर क्या कोई और बड़ी रणनीति पर तो संघ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो देश का दिल है, बीच में है, और यहीं से जो रणनीतियां हैं संघ का एक बड़ा गढ़ भी है। तो कोई बड़ी रणनीति अगर बनती है तो फिर वो यहीं से बनती है। और क्या संघ प्रमुख ऐसी कोई बड़ी रणनीति पर तो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं इन बैठकों को लेकर। और मोहन भागवत का ये दौरा भी दरअसल अभी जब राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था उसके बाद उनका ठीक उसके तुरंत बाद दौरा हो रहा है।
तो इस लिहाज से भी इस बैठक की अहमियत जो है बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात भी आप कर रहे हैं कि जो मध्य भारत है और खासतौर से मध्य प्रदेश, यहाँ न केवल आरएसएस का अच्छा खासा नेटवर्क है बल्कि यहाँ से बड़ी रणनीतियां भी आरएसएस बनाता है और अमली जामा भी उन्हें पहनाता है। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। उधर छिंदवाड़ा में चांद थाने के चंदन गांव में कुलबहरा नदी पर पुल पार करते समय एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। तेज बहाव में फंसने के कारण कार पुल से आगे नहीं बढ़ पाई और लोगों ने कार सवारों को किसी तरह बाहर निकाला। कार में 4 लोग सवार थे और ये बादगांव जा रहे थे, लेकिन कार चालक ने बड़े पुल से ना निकालकर छोटे पुल से कार को निकालना चाहा, लेकिन छोटे पुल पर यह कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो लोग ट्रैक्टर और रस्सी लेकर पहुंचे और 2 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा से सामने आई हैं। आखिरकार बाल बाल बची है कार सवार लोगों की जान। छोटे पुल के ऊपर से ही कार निकालने की कोशिश की जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि पुल के बीचों बीच कार फंस गई। आखिरकार स्थानीय लोगों ने बमशक्कत ट्रैक्टर के सहारे इस कार को खींचकर बाहर निकाला। इन 4 लोगों की जान सुरक्षित, इन 4 लोगों को बाहर निकालिया और यह भी कह सकते हैं कि इनकी जान बाल बाल बची है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो छिंदवाड़ा से सामने आई हैं। बारिश का मौसम है, लगातार जो नदी नाले हैं अब धीरे धीरे उफान पर हैं और सड़कों और पुल पुलियों के ऊपर से भी पानी बह रहा है। लेकिन ऐसे में अगर आप कोई लापरवाही बरतते हैं तो वो जानलेवा भी हो सकती है। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर इन कार सवार 4 लोगों की जान भी जा सकती थी, जान आफत में भी पड़ सकती थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पुल को पार करने की कोशिश की जिसके ऊपर से पानी बह रहा था। नतीजा बीच पुल पर, आधे पुल पर जाकर गाड़ी रुक गई, थम गई। नतीजा यह हुआ कि स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस कार को पीछे की तरफ से खींचकर बाहर निकाला है। ट्रैक्टर के माध्यम से इस कार को और कार सवार 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जिस पुल के ऊपर से गुजरी थी कार, उसके ऊपर से पानी बह रहा था। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस